ओके, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एफ ई क्या होता है, कैसे हम एफ ई को यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस होता है एफ ई फंक्शन में और नॉन एफ ई फंक्शन में, और हम देखेंगे कि एफ ई के मोस्ट कॉमनली यूज केसेस क्या क्या है। ठीक है। सो एफ ई का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एफ ई, एज यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। This concept of FE was first introduced by Ben Elman in his blog with the same name, immediately invoke function expression. You can find the link of the blog from this code, and you can visit and read the actual uh, blog on this. नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि एफ ई होता क्या है। ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर इसको इन्वोक करते हैं, डिफाइन और इन्वोक। एफ ई में क्या होता है कि एफ ई का जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली ही इन्वोक होता है एज सुन एज वो डिफाइन हुआ। ठीक है। वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जैसे ही वो डिफाइन होता है। ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है। सो वो देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि कैसे एक नॉर्मल फंक्शन वर्क करता है और कैसे एफ ई का फंक्शन वर्क करता है और कैसे हम नॉर्मल फंक्शन को एफ ई के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो लेट्स डिफाइन नॉर्मल फंक्शन। आई जस्ट राइट नॉर्मल फंक्शन एंड देन हम इसमें एक वैल्यू प्रिंट करेंगे विच इज नॉर्मल फंक्शन। ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया नॉर्मल तरीके से हम जो करते हैं। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो इसे मैं प्रिंट कैसे करूँगा? आई जस्ट राइट द फंक्शन नेम और मैं इसके आगे पैरेंथेसिस डाल के इसे कॉल करूँगा। ठीक है। लेट जस्ट कॉल दिस एंड सी। तो हमने फंक्शन डिफाइन किया और उसे कॉल किया, तो जो फंक्शन में कोड था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन आ चुका है। अब एफ ई में क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा जैसे ही वो डिफाइन होगा। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो एफ ई ये हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट है और ये हमारा इन्वोक वाला पार्ट है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये डेफिनेशन के पार्ट को उठाना है और इसे डालना है मेरे को। इसे हमें डालना है एक पैरेंथेसिस के अंदर। डेफिनेशन वाले पार्ट को उठाना है, पैरेंथेसिस के अंदर डालना है और उसके बाद हमें उसे इन्वोक करना है। तो हम इन्वोक कैसे करते हैं? फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो फंक्शन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफी। ठीक है। इफी फंक्शन। लेट्स रन दिस कोड एंड सी क्या आता है। तो पहले हमारा नॉर्मल फंक्शन हमने डिफाइन करके इन्वोक किया, फिर हमने इफी के तो फंक्शन को डिफाइन किया और उसे इन्वोक किया। ठीक है। ऐसे हम एक नॉर्मल फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं इफी वाले फंक्शन में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने जैसे ही फंक्शन डिफाइन किया ये वैसे ही इन्वोक हो जाएगा, राइट? जैसे हमने देखा था नॉर्मल में हमने डिफाइन किया, इन्वोक किया, यहाँ पे हमने डिफाइन और इन्वोक साथ में किया है। ठीक है। अब इसके कुछ यूज केसेस देखते हैं कि क्यों हमें एफ को इस्तेमाल करना है और एफ के इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या है। ठीक है। सो लेट जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस क्या होता है एफ का, कि ये आपके वेरिएबल को सिक्योर करता है। ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल्स की प्राइवेसी मेंटेन करता है। ठीक है। तो जब भी आपको वेरिएबल्स को प्राइवेट रखना है आप एफ यूज कीजिए। सिंपल एग्जांपल। ठीक है। मैंने एक एफ का फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है। मैंने फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है। लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल कॉल कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10। अब ये ए को मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है। तो हमने प्रिंट किया ए को। अब ये एफ है, तो हमारे डिफाइन करते हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इन्वोक करना पड़ेगा। इन्वोक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वापस पैरेंथेसिस यूज करना होता है। ठीक है। तो एक बार हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया उसके बाद क्या होगा, हमने इन्वोक भी कर लिया। पहले वाले कोड को लेट्स कमेंट इट आउट। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई रन दिस कोड? लेट्स सी। अगर मैं कोड रन करता हूँ तो वैल्यू 10 प्रिंट होगी, बिकॉज हमने एफ के अंदर एक फंक्शन एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसका नाम है ए। उसको वैल्यू असाइन की 10 एंड उसे प्रिंट किया। ठीक है। क्या अगर मैं एफ के बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा तो वो विजिबल होगा? लेट्स सी। सो जैसे कि आप देख सकते हो एक एरर आ रहा है और काफी लोग बोलोगे कि यार यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया है, कॉन्स्ट का तो स्कोप ही ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है। लेट्स सी। लेट्स इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट लेट्स डिफाइन ए। Instead of using const, let's use where. Okay, and let's see what happens now. ठीक है। अगेन सेम प्रॉब्लम क्या आ रही है? लेट्स रीड दैट कि a इज नॉट डिफाइंड। अभी a डिफाइन क्यों नहीं है? बिकॉज
एफई ने अपने अंदर जो फंक्शन होता है उसका एक प्राइवेट नेम स्पेस या फिर प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। तो जो भी वेरिएबल होंगे वो उसी कॉन्टेक्स्ट में वैलिड होंगे, उसके बियॉन्ड वो वैलिड नहीं होंगे। तो जैसे ही मैं एफई के बाहर उसे कॉल करता हूँ तो वो मुझे नॉट डिफाइन एरर देगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस जहाँ पे हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो हम एफई यूज कर सकते हैं। सेकेंड most useful use cases, avoid polluting the global scope variable। अब ये क्या होता है, let's just comment the first code। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स डिफाइन अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल कॉल 10। लेट्स जस्ट राइट ग्लोबल वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, ग्लोबल वेरिएबल x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल। अब क्या होता है नॉर्मली कि जब हम डील करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ कोड में, तो काफ़ी चांसेस होता है कि हमारे जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शंस के इनसाइड डिफाइन होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे अवॉइड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इज कि हम एफ ई बना के उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स यूज लेट इंस्टेड ऑफ एक्स बिकॉज कॉन्स्ट रीअसाइनिंग अलाउड नहीं करता है, राइट। अब क्या करना है, हमने एक एफ ई बनाना है, ठीक है। एफ ई में आगे हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन उसे कॉल करेंगे ऑन एनानोमसली। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एफ ई, ठीक है। एंड लेट जस्ट प्रिंट दिस, और देखते हैं इसको प्रिंट करने के बाद क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हुई या फिर नहीं हुई बिकॉज ऑफ एफ ई, ठीक है। लेट जस्ट प्रिंट दैट एंड आउटसाइड एफ ई, लेट्स सी अगर हम ये कोड रन करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप देखोगे एक्स की वैल्यू जो मेरे इनसाइड द वेरिएबल है वो क्या है, एफ ई, ठीक है। आउटसाइड क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये सेकंड बेस्ट यूज केस है एफ ई का कि आप एफ ई के एफ ई में आपका जो नेम स्पेस होता है फिर जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है वो एकदम प्राइवेट होता है। उसमें आपका जो चांसेस होता है कोल्यूजन का, जहाँ पे आप अपने ग्लोबल वेरिएबल को ओवरराइड कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो यूज़ करके एफ ई को। सो दिस वॉज द सेकेंड यूज केस एंड द सेकेंड मोस्ट यूज केस ऑफ एफ ई। So that's it for this video. If you have any topic suggestions regarding JavaScript interview questions, you can comment down below.